घर है एक दीवाने दो दीवाने दो दीवाने दो, जो होगा हो जाने दो हो जाने दो हो जाने दो, लेंगे पंगा won't let it go won't let it go. Dam-a-dee-ga, dam-dam-a-dee-ga, dee-ga-dee-ga, dam-dam-a-dee-ga, shoo-ba-da-ba-dee-ba-ba, da-da-dee-ba-ba-ba, da-da-da-da-da. दम दमादम चिक्की चक चिक्की करते हैं सब हैंकी पैंकी, कोई पागल कोई क्रैंकी, जितना छोटा उतनी चालाकी, कौन बनेगा इनमें से हाँ इनमें से. Family number one, family number one, family number one. सीधा खड़ा रहना. देखा मेरा बच्चा कितना स्मार्ट लग रहा है, भरा भरा सा. इसकी खाली खाली सी रिपोर्ट कार्ड आने दो, और भी स्मार्ट लगेगा. चुप धीर, ऐसा नहीं बोलते. इसको डिमोरलाइज मत करो. मामा, ये डिमोरलाइज हुआ तो क्या, स्कूल के बाकी बच्चों का मोरल तो जरूर हाई करेगा ना. वो कैसे? सिंपल, जब क्लास के बाकी के बच्चे इससे उनके मार्क्स कंपेयर करेंगे तो उनका मोरल तो जरूर हाई हो जाएगा, ये सोचकर कि दुनिया में उनसे कम मार्क्स लाने वाला भी कोई है. दिमाग रिपोर्ट कार्ड में नहीं होता है, यहाँ होता है, सर में. ऐसी बात है तो एग्जाम के वक्त ये अपना सर घर पे क्यों भूल जाता है? अब की बार जरूर ले जाएगा, है ना तूफान? डिपेंड्स मम्मी, अगर मुझे मेरे क्लास टीचर की शक्ल पसंद आए तो. ऐसा नहीं कहते तूफान. तू जानता ना, एक तो तेरी एडमिशन कितनी मुश्किल से मिली है, एक तो नया शहर, उसमें हम लोग एडमिशन के लिए लेट पहुंचे, और उससे भी बड़ी बात, पिछले 2 साल से कानपुर में एक ही क्लास में तू अपनी नींव पक्की कर रहा था. मुझे तो लगता है इसे उस क्लासरूम की दीवारों से प्यार हो गया था. धीर, बिहेव योरसेल्फ. स्कूल के पहले दिन उसे तंग मत करो. जाओ तूफान, तुम चले जाओ. क्लास 7B याद है, मैं आऊं छोड़ने? नो योर हाइनेस. देखो, शरारत नहीं करना. ओह गॉड, जितना दिमाग इसके पास है उसमें से 5% भी अगर वो पढ़ाई में लगा दे तो टॉप रैंकर बनेगा. फेलियर्स में तो ये हमेशा टॉप रैंकर रहा है मम्मी. तुम देखना, अब की बार ब्रिलियंस में टॉप रैंकर होगा. उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो कोई शरारत नहीं करेगा. आखिरी शरारत करूं या ना करूं? नहीं, मम्मी को प्रॉमिस किया है. छोड़ो यार, एक शरारत तो भगवान भी माफ करता है. पापा पापा आप बताइए ना, आपको इस बार आपके नए ऐड के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं? ये कोई 10,000 रुपए. वाह, 10,000. यानी मैं मेरा नया इम्पोर्टेड ब्यूटी किट खरीद सकती हूँ ना? यानी कि तुम्हारा नया इम्पोर्टेड ब्यूटी किट कितने का आता है? यही कुछ 8,575. अच्छा, तो बेटा हम लोग बाकी रुपयों से खाएंगे क्या? ओफो पापा, डोंट वरी. ये इम्पोर्टेड ब्यूटी किट के साथ हमें ताजमहल होटल में 2 फ्री डिनर कूपन्स भी मिलने वाले हैं. Really? बेटा तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही, तुम जाके आराम करो. चलो चलो, गो अहेड, गो ऑन, गो ऑन. पापा, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे स्मार्टी बॉय, ग्रेट. चले? आज तो स्कूल के एडमिशन के लिए इंटरव्यू है ना? हाँ. मुगैम्बो साहब ने बेस्ट विशेस भेजे हैं. तूने उनके फोटो के सामने अगरबत्ती जला के बेस्ट विशेस के लिए आशीर्वाद लिया? अरे राहुल, जिसका तेरे जैसा भाई हो उसे मोगैम्बो के आशीर्वाद की क्या जरूरत है भाई? पापा, आप भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं. कहाँ मैं और कहाँ मुगैम्बो साहब. मैं तो उनके छुरी की नोक के बराबर में नहीं. तो चले? हाँ, जाइए जाइए. चलिए. चलो, खोल ला. अगर भैया आपका रिपोर्ट कार्ड तो बहुत बढ़िया है मास्टर दीपक. सर, ये गुट्टू है, मैं दीपक हूँ. ओह, आई एम सॉरी. इफ यू डोंट माइंड मास्टर दीपक, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा. ठीक है, मैं आज वैसे भी फ्री हूँ. प्रोसीड. क्यों पापा, मैंने कुछ गलत कहा?
नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत सुना। मैं भी। दुनिया के 3 बड़े साइंटिस्ट के नाम बताओ। सिंपल, एडिक्शन ए, एडिक्शन बी, एडिक्शन सी। गुड्डू, प्रिंसिपल साहब ने 3 बड़े साइंटिस्ट के नाम पूछे। तो क्या मैंने जोकर के नाम बताए? लेकिन बेटा मेरे ख्याल से तो ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं थे। नहीं थे? कमाल है। फिर तो आपके और मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं मिलते। पता नहीं हम दोनों की कैसे पटेंगी। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, आपका बेटा काफी इंटेलिजेंट है मिस्टर गुड्डू। ये गुड्डू है सर, मैं दीपक हूँ। ओके ओके, मान लिया। देखिए, और कहीं तो आपको एडमिशन मिलना इस वक्त मुश्किल है क्योंकि आप काफी लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड देखते हुए, उसके मार्क्स देखते हुए और आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए मैं इसको ट्रायल बेसिस पर सिर्फ 3 महीने के लिए एडमिशन दे रहा हूँ। इन 3 महीने में सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर। टाइम प्लीज सर, मैं भी आपकी स्कूल ज्वाइन करूंगा सिर्फ 3 महीने के लिए, मगर ध्यान में रहे सिर्फ ट्रायल बेसिस पर। अगर मुझे पसंद आई तो ठीक है, वरना। गुड्डू, सर ये कब ज्वाइन कर सकता है? अभी इसी वक्त क्लास 7th B। 7th B? सर ये ज्वाइन कर सकता है? थैंक यू सर। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू मिस्टर गुड्डू। सर मैं दीपक हूँ, ये गुड्डू है। ओह हाँ हाँ हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नाइस मीटिंग यू मास्टर दीपक। हेलो, हाँ तो बोलिए क्या बोल रहे थे आप? नहीं थे, ग्रीन कलर की ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? लगता है यहाँ भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कर लेना बेटा, कर लेना। ओके। पापा! मम्मी! पापा! मम्मी! अरे क्या हुआ भाई? पापा, आपने मुझे क्या शौक दिया है? क्या, कैसा शौक? ये मोटा भी मेरी स्कूल में है। और इतना बड़ा? मम्मी चल लिया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी ये बुटका मेरी क्लास में है। ओह नो, घर में कम था तो स्कूल में भी अपनी शक्ल दिखाएगा। हाँ, जैसे तेरी शक्ल मैराडोना जैसी है। अरे गुड्डू, मेरा ख्याल तेरा मतलब मैराडोना से है। मैराडोना तो यार फुटबॉल प्लेयर है। हाँ पापा, प्लीज समझा करो यार। अरे हाँ समझ गया। लाली जी, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। 2 बॉम्ब एक बक्से में नहीं रह सकते। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रही थी। आप अपने बच्चे को किसी और स्कूल में डाल दीजिए। मैं अपने बेटे को दूसरे स्कूल में डालूं? भाई आप डालिए ना अपने बेटे को दूसरे स्कूल में। अरे मैं कैसे निकाल सकती हूँ? कितनी मुश्किल से इसका एडमिशन हुआ है। मेरे बेटे को भी स्कूल वाले टॉर्च लेकर ढूंढने नहीं आए थे कि भाई हमारे स्कूल में एक कुर्सी खाली है, आओ पधारो। देखिए, ये सब मैं नहीं जानती। मेरा आखिरी फैसला है, मेरा बच्चा इसी स्कूल में रहेगा और इसी क्लास में, समझे आप? चलो बेटे। पापा कुछ करो, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अरे गुड्डू, सिर्फ बेटा 1 साल की तो बात है। अगले साल तू आगे चला जाएगा और ये मोटू उसी क्लास में रह जाएगा। मम्मी मैं आपसे कह देता हूँ, मैं उस छिपकली के स्कूल में नहीं जाऊंगा। तूफान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपका मतलब है कि मैं सारे दिन उस बुटके की शक्ल देखते रहूं? सवाल ही नहीं उठता पापा, मैं उस बदमाश की शक्ल स्कूल में देख ही नहीं सकता। आप कुछ करो पापा। अरे क्या करूं, तेरे लिए नया स्कूल खुलवाऊं क्या? आप मुझे ऐसे सपने मत दिखाइए पापा, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अरे क्या कह रहा है गुड्डू? कोई प्लीज नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। तूफान कैसे माँ हो आप, इतना सा भी नहीं कर सकते अपना बच्चे के लिए? अरे यार कैसे बेटे हो तुम, अपनी माँ के लिए इतना सा नहीं कर सकते? मम्मी आप सिर्फ इतना सोचो, कभी राजा भोज और गंगू तेली एक साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं? नहीं भाई नहीं, लेकिन हमें ये साबित करना होगा कि हम राजा भोज हैं और वो गंगू तेली। अच्छा, आप मुझे सेंडी लगा रहे हो, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो? नो माय सन, लेकिन बात जो है अब तेरी इज्जत तक आ गई है। फिर ठीक है, आपकी इज्जत तक तो मैं एडजस्ट कर ही लेता, मगर मेरी इज्जत पर नो कॉम्प्रोमाइज। दैट्स इट गुड्डू, तुझे मेहनत करनी होगी, उन्हें नीचा दिखाना होगा। गुड्डू हो जा शुरू, ये महाभारत है। ओके, आप अर्जुन, मैं कृष्ण। अरे वाह, कृष्ण बनकर पकी पकाई खीर खाना चाह रहा है? नो वे, तू अर्जुन बनेगा। अच्छा ओके, अब मैं देखता हूँ वो मेरे सामने कैसे दिखता है। गया वो। थैंक गॉड। मम्मी! मम्मी! पापा! मम्मी! ये क्या हालत बना कर रखी है? या! ऐसा लगता है 6 माले के पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया है। मेरी हालत को छोड़ो, मम्मी कहाँ है? अंदर कमरे में।
ओह रूम में। मम्मी खुश हो जाओ, पटाखे फोड़ो, आज मैंने तुम्हारा सपना साकार कर दिया। इतना डरावना सपना तो मैंने नहीं देखा था तुम्हारे लिए तूफान। मम्मी मेरी हालत देखकर सिचुएशन का उल्टा मतलब मत निकालो। हालत तो उस गुड्डू के बच्चे की खराब हुई है। पापा, जब मेरे बच्चे अपने खानदान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गर्व से कहेंगे वी आर प्राउड ऑफ यू पापा। अरे ओ फ्यूचर के पापा, पहले ये तो बताओ ना कि क्या हुआ है, इतने कंफ्यूज क्यों करते हो यार? एग्जैक्टली मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, एक साइकिल से टकरा कर ट्रक कैसे उलट गई? गुड्डू ने नहीं, मेरी क्लास की लड़कियों ने। उसने सब लड़कियों को अपनी तरफ करके बहका दिया था। तेरी क्लास की लड़कियों ने? हाँ। तो अभी से लड़कियों के हाथों पिटने लगा? अरे मम्मी, पीटने को तो मैं भी उन्हें पीट सकता था, लेकिन मैं ठहरा मर्द और वो ठहरी औरतें। अरे लेकिन तुम और गुड्डू को भी तो फंसाना था। गुड्डू को फंसाना था? हाँ, पिटने के बाद मैंने अपनी टी शर्ट फाड़ी और सीधा चले गया प्रिंसिपल के पास और गुड्डू की रिपोर्ट कर दी। क्या? टाइम प्लीज पापा। वैसे प्रिंसिपल साहब ने एक आपके नाम लेटर भेजा है, साइन कर दीजिए। छोटी सी फॉर्मेलिटी है, घबराइए मत। नहीं नहीं भाई, जिसकी औलाद बचपन से लेकर अब तक ऐसे कई पन्नों पे साइन करा चुकी हो, वो क्यों घबराएगा? वही तो, मैंने प्रिंसिपल अंकल को पहले ही बोला कि ये आपकी और तूफान की मुझे फंसाने की चाल है, मगर मेरे पापा इसे घबराने वाले नहीं है। आप घबरा रहे हो पापा? नहीं बेटा, मेरे कांपते हाथ पर ना जा। कहाँ साइन करना है? यहाँ। देख तूफान, स्कूल में झगड़ा करने से अपनी इज्जत नहीं बढ़ेगी। और तुझे तो सबसे ऊपर जाना है तूफान। अरे गया था ना, आज मैं क्लास में सबसे ऊपर गया था। सच? हाँ, मेरी मिस ने ना सब बच्चों के सामने मुझे डेस्क पर खड़ा कर दिया था। गया ना सबसे ऊपर, दे ताली। तूफान, हाँ? प्लीज प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू कभी मस्ती नहीं करेगा। अरे मस्ती मैं थोड़ी ना करता हूँ, मस्ती तो वो गुड्डू करता है। अरे तूफान, प्लीज प्लीज प्रॉमिस कर, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रॉमिस, ओके? थैंक यू यार। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बहुत टेंशन है, बाद में फोन करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बताइए आप दोनों आर्मी में हैं? नो सर, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। और मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ सर। मेरा मतलब है आप दोनों के बच्चे एक दूसरे पर अटैक क्यों करते रहते हैं? आप मेरा यकीन कीजिए सर, मेरा तूफान ऐसा नहीं है। वो तो मेरा गुड्डू ऐसा नहीं है सर, ये तूफान बदतमीज है। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। खबरदार अगर मेरे तूफान को बदतमीज कहा तो। और आप जो मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हैं वो तो समझाइए ना उसे। अरे आप समझाइए अपनी औलाद को। मैं समझ गया आपके बच्चे आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। क्यों सर? सॉरी सर। यू बेटर बी। देखो जी, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस प्रॉब्लम को बहुत समझदारी से हैंडल करने की जरूरत है। यस सर। देखो जी, इस मामले में ना बड़ा मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए, यू नो, अक्ल का इस्तेमाल। यस सर। और अब तो ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि कल से इनके यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, तो मेरा आइडिया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा। यस सर। तो मेरा डिसीजन है कि आज से ये दोनों बच्चे क्लास में एक ही सीट पर बैठेंगे। यस सर। मैं तो लूट गया। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मोटे से स्कूल में पंगा मत ले। और मैंने भी आपको कितनी बार समझाया है कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बेटा, वो तुझे स्कूल से निकाल देंगे। और पापा, कल से इसके एग्जाम भी चालू हो रहे हैं। अगर तेरे मार्क्स उस मोटू से कम आ गए तो इसका मतलब यही है ना कि विलन की हार। तूने कभी सोचा है कि मोगैम्बो साहब क्या सोचेंगे? भैया, आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर मत डालो। इतने प्रेशर में तो सचिन तेंदुलकर भी नहीं खेल पाता। अरे सवाल प्रेशर का नहीं, इज्जत का है। किसकी? आपकी या मेरी? मेरी। ठीक है, आपकी इज्जत तक तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही लेता हूँ। थैंक यू। मगर हाँ, राहुल भैया और रश्मि दीदी को भी मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। मतलब? हाँ, मैं सब समझ गया, सब समझ गया, सब समझ गया। क्या लड़की है। तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? अरे मम्मी, पढ़ाई तो कर रहा हूँ,
ये पढ़ाई हो रही है? मम्मी आप जब तक मुझे दूध नहीं दोगी, कुछ नाश्ता नहीं दोगी, तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? ये ले दूध पी ले। मेरे बस में होता तो मैं ड्रैक्युला को यहाँ इनवाइट करती और फिर जाती इस राहुल के बच्चे के पास। मुझे तो सबसे बड़े ड्रैक्युला की चिंता लगी है। सबसे बड़ा ड्रैक्युला? हाँ, इसका रिपोर्ट कार्ड। जब वो सामने आएगा ना, तो वो गुड्डू के मार्क्स इससे ज्यादा निकलेंगे तो मेरा खून जल के राख हो जाएगा। अरे मम्मी, गुड्डू के मार्क्स मुझसे कभी ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? जब तू यहाँ बैठ के बिस्किट खा रहा है, दूध पी रहा है, गाना गा रहा है और वो वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। वो पढ़ाई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी नोटबुक मेरे पास है। अरे वो ब्राउन वाली नोटबुक कहाँ रख दी तूने? मैं क्या जानूं? मैं तो कभी बैग में से बुक्स निकालता ही नहीं हूँ। ओह गॉड, अगर ये बुक नहीं मिली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। अरे सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर बर्बाद हो जाऊंगी। उस ब्राउन बुक के लास्ट पेज पर तो मेरे इंपॉर्टेंट ब्यूटी टिप्स लिखे हैं ना। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, शक्ति। पापा! अब इसे क्या हो गया? ये नर्वस ब्रेकडाउन करवाएंगे मेरा। पापा! पापा! क्या हुआ? अरे ये तो गुड्डू की। हाँ सॉरी, वो गलती से तूफान के बैग में रह गई थी। सॉरी। अरे तू ना बजाना यार। नहीं चल। हाँ। राहुल भैया, रश्मि दीदी, मैंने कहा ना वो मोटा मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। तेरी तो हाँ, ये सब तो पता ही चल जाएगा जब पापा आएंगे तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड लेकर। धीर भारती, तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। अगर उसके मार्क्स उससे ज्यादा निकले ना तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे उस बुटके के मार्क्स मुझसे ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्या बोला? वो तो तभी मालूम पड़ेगा जब मम्मी प्रिंसिपल के ऑफिस से यहाँ आएंगी। पापा, अब तुम्हारा टेंशन खत्म। पापा, ये लौटाली, क्या खबर रहे हो? वो मोटा फेल हो गया ना? क्यों आंटी? हाँ? क्या हुआ मम्मी? मिल गए ना इस बुटके को 0। चल तू अपनी देख। अरे तू अपनी खैर मना। जब भी तू अपना आंसर पेपर सबमिट करके बाहर चले गया था, मैंने तेरे आंसर शीट पर थिंग गिरा दी थी। अरे वाह मेरे बच्चे। तभी बेटा 0। कोई बात नहीं पापा। मम्मी, इन्हें मेरे मार्क्स सुना दो। ए भारती, जाके मिठाई ले आ। एक मिनट भारती, एक मिनट। ये पेपर्स तूने लिखे क्यों नहीं? क्या बात कर रही हो मम्मी, लिखे तो थे। अच्छा हाँ। क्यों भैया, जब तू मेरे पेपर पर पीछे से इंक गिरा सकता है, तब क्या मैं तेरे पेपर गायब नहीं कर सकता? पापा, now you must be proud of me, no? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.